1908 की बात है। अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक युवा पत्रकार रहता था, नेपोलियन हिल। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। घर में पैसे नहीं थे, भविष्य का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। एक दिन उसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। हिल बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि सामने बैठा आदमी उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली बिजनेसमैन था। लेकिन इंटरव्यू के दौरान कार्नेगी ने हिल की आंखों में एक अलग चमक देखी। उसने हिल से पूछा, क्या तुम दुनिया के सफल लोगों का राज खोजने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा सकते हो? यह आसान काम नहीं था, ना पैसा मिलने वाला था, ना कोई गारंटी थी। फिर भी हिल ने बिना सोचे कहा, हाँ मैं करूंगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेसन 1, डिजायर कार्नेगी ने हिल से कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी इच्छा कमजोर नहीं होती। उस दिन के बाद हिल के अंदर एक आग जल उठी। वह सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहता था, वह सफलता का असली रहस्य जानना चाहता था। उसने तय किया, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं हार नहीं मानूंगा। यही बर्निंग डिजायर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। स्ट्रगल फेज हिल अगले कई सालों तक अलग अलग शहरों में घूमता रहा। कभी ट्रेन में सोया, कभी भूखा रहा, कभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसके अंदर की इच्छा उसे हर बार उठाती रही। उसने 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू लिया। इनमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे लोग शामिल थे। लेसन 2, फेथ, विश्वास। एक दिन हिल पूरी तरह टूट चुका था। जेब में पैसे नहीं थे, दोस्त साथ छोड़ चुके थे, और लोग कहते थे तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन हिल को खुद पर विश्वास था। उसे याद था कि कार्नेगी ने कहा था, अगर इंसान अपने दिमाग में जीत देख सकता है तो वह उसे हासिल भी कर सकता है। हिल हर रात खुद से कहता, मैं सफल बनूंगा। धीरे धीरे उसका विश्वास उसकी ताकत बन गया। लेसन 3, परसिस्टेंस, लगातार मेहनत। कई बार हिल ने किताब लिखने की कोशिश की, लेकिन पब्लिशर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। एक बार तो उसके पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन हिल नहीं रुका। वह रोज लिखता रहा, सीखता रहा और कोशिश करता रहा, क्योंकि उसे पता था हार सिर्फ उन्हीं की होती है जो कोशिश करना बंद कर देते हैं। लेसन 4, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। हिल ने एक बात महसूस की, इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर दिमाग डर, गरीबी और असफलता से भरा हो तो जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर इंसान अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बना ले तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। हिल ने अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट्स से दूर रखा। वह हर मुश्किल में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढता था, और यही पॉजिटिव माइंडसेट उसकी सबसे बड़ी जीत बनी। 1937 में सालों की मेहनत के बाद हिल ने अपनी किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। शुरुआत में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये किताब पूरी दुनिया में फैल गई। लाखों लोग इस किताब को पढ़कर अपनी जिंदगी बदलने लगे। आज इसे दुनिया की सबसे